आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्लास सेकंड, जिसमें हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, मेटल की जो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो होता है उसका फिजिकल स्टेट। क्या होता है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का ये मतलब है कि आप किसी भी मेटल को देखेंगे तो वो मेटल आपको किस स्टेट के अंदर दिखाई देगा। हम जानते हैं मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसी में आपके जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली आपको रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड स्टेट में दिखाई देंगे। ठीक है, सारे मेटल्स आपको सॉलिड स्टेट में दिखाई देंगे एट रूम टेम्परेचर। इसका एक एक्सेप्शन होता है, उस एक्सेप्शन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर आपको कैसा दिखाई देगा? लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा। और वो जो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन कौन है? मर्क्यूरी। ये वही मर्क्यूरी है जो आप लोगों के थर्मोमीटर के अंदर भरा हुआ रहता है, एक रेड कलर का लिक्विड रहता है ना। वो जो थर्मोमीटर का लिक्विड होता है वही कौन सा होता है? मर्क्यूरी। इट इज ऑल्सो मेटल, लेकिन ये रूम टेम्परेचर के ऊपर कैसा होता है? लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड। दिस मच इज क्लियर। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी सभी को समझ में, इसका फिजिकल स्टेट या इसका अपीयरेंस जनरली मेटल्स के कैसे होता है। तो मेटल जो है वो आपको सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। परिवर्तनशील है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे या कम करोगे तो उसके स्टेट्स में परिवर्तन होगा। जैसे कि हमने मैटर के स्टेट्स में चेंजेस देखे, उसी तरह से मेटल के स्टेट्स भी क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। बट रूम टेम्परेचर पर जनरली ये सॉलिड स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक एक्सेप्शन है इसका, जो कौन सा है? मर्क्यूरी है। इतना क्लियर है? आपका सेकंड वाला जो फिजिकल प्रॉपर्टी आता है वो आता है आपका मेटालिक लस्टर। कौन सी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी? मेटालिक लस्टर। देखो, लस्टर या मेटालिक लस्टर का मीनिंग क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं नेचर में, उनका अपीयरेंस में शाइनी होते हैं। कैसे होते हैं भैया? शाइनी। आपके जो मेटल्स हैं वो आपको शाइन करते हुए दिखाई देंगे उनके अपीयरेंस के अंदर। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। शाइन करना मतलब चमकते हुए दिखाई देंगे। एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? गोल्ड हमने देखा है चमकता है, सिल्वर हमने देखा है चमकता है, एक्सेट्रा। डायमंड मेटल नहीं होता है भैया। तो मेटालिक लस्टर का क्या मीनिंग होता है कि आपके जो भी मेटल्स होते हैं उनका अपीयरेंस कैसा होगा? शाइनी होगा, वो चमकेंगे। ये उसका सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है। इन सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम किसी भी चीज को मेटल या नॉन मेटल में क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, बहुत पॉपुलर सा है, जिसको हम कहते हैं सोनोरिटी। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी भी मेटल को जमीन के ऊपर गिराया है तो वो क्या करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा। साउंड प्रोड्यूस करेगा। एक वर्ड मैंने हमेशा यूज किया है भैया, वो है आपका ऑलमोस्ट या एवरी में। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, तो आपका जो भी मेटल आपने अगर जमीन के ऊपर गिराया है तो वो हमेशा क्या करेगा? एक साउंड प्रोड्यूस करेगा जैसे ही वो ग्राउंड को क्या करता है? टच करता है। जैसे आपका आयरन हो गया, लोहा अगर जमीन पे गिराओगे तो आवाज आएगी कि नहीं आएगी? सोना गिराओगे तो जमीन पे आवाज आएगी। तुम्हारे गाल पे भी आवाज आएगी। सोना नीचे गिराओगे तो मम्मी गाल पे खींच के लपड़ मारेगी फट्टे से, है ना। 3 तोले की सोने की चेन पहन के घूम रहा हो, गिराई और कहीं भूलिया है, पड़ेंगे फट 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 फट। पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे, 101% पड़ेंगे। तो ये क्या करते हैं, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं अगर आपने उन्हें जमीन के ऊपर गिराया है तो वो क्या करेंगे? साउंड प्रोड्यूस करेंगे। किसी को भी डाउट हो तो आज घर में जाना, गिलास लेना, पटक देना नीचे अच्छी जोर से। आज मम्मी के सामने पटकना, ताकि मम्मी तुमको पटक पटक के मारे, दूसरी बार प्रैक्टिकल नहीं करोगे। चलो, ये समझ में आया। तीसरा प्रॉपर्टी सभी लोगों को क्लियर है, जिसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। हम लोग नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो सोनोरिटी के बाद जो अगली आपकी फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है थर्मल कंडक्टिविटी। कौन सी आती है भैया? थर्मल कंडक्टिविटी। देखो, जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर्स तो सभी लोगों को पता है ना। ऐसी
चीजें जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास हो जाने दे उसे हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर्स कहते हैं। और जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे वो क्या कहलाते हैं, बैड कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स कहलाते हैं। तो जो आपके मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के काफी ज्यादा अच्छे गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो सबसे अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे घर के अंदर जो वायर्स वगैरह होते हैं वो आपने देखे होंगे कॉपर के और एल्यूमिनियम के ही होते हैं जनरली, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अब लेड और मर्क्यूरी ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि मेटल्स तो है बट कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो इस केस के भी दो एक्सेप्शंस आप लोग लिख लें। एक हो जाएगा आपका लेड जिसका साइन है Pb और एक हो जाएगा आपका मरकरी। ये दोनों ही क्या है, क्या भाई, ये दोनों मेटल्स हैं, लेड और मर्क्यूरी। ये एक्सेप्शन है थर्मल कंडक्टिविटी के। ये दोनों बहुत अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। बाकी सारे मेटल्स जनरली अच्छे कंडक्टर्स होते हैं आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इतना समझ में आया भाई सभी लोगों को? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो, हमारी जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है मेटल्स को लेकर के वो आती है हार्डनेस। क्या आती है बेटा? हार्डनेस। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। दे आर जनरली हार्ड। अब इसके एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे जो हमारा सोडियम होता है वो बहुत ही ज्यादा कैसा मेटल होता है? सॉफ्ट। इतना ज्यादा सॉफ्ट मेटल होता है कि उसको आप नाइफ से क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो। तो इसीलिए हार्डनेस के एक्सेप्शन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां हमें एक्सेप्शन में क्या मिल जाएगा? सोडियम। क्या सोडियम के अलावा कोई और भी इतना ज्यादा सॉफ्ट मेटल होता है? सोडियम के अलावा कोई और भी होता है क्या? होते हैं। पोटेशियम होता है, आपका लिथियम होता है, ये सब कैसे होते हैं? आपके सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। इसमें सोडियम इतना ज्यादा सॉफ्ट मेटल है इसे आप नाइफ से क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो। एक बात सोडियम के बारे में और ध्यान रखना, सोडियम को कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके आग लगा देता है। क्या कर देता है? अगर आपने सोडियम को नॉर्मल रखा है तो वो क्या कर लेगा? अपने आप को बर्न कर लेगा और उसके साथ साथ आपको भी बर्न कर देगा। तो ये बहुत जल्दी क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। और हार्डनेस के मामले में सोडियम, लिथियम और पोटेशियम बहुत ही कम हार्ड होते हैं। तो ये क्या हो गए? आपके हार्डनेस के एक्सेप्शन हो गए। इनके अलावा बाकी के जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली बहुत ज्यादा क्या होता है? हार्ड होते हैं। समझ में आया भाई सभी लोगों को? इसके में किसी को कोई डाउट, कोई हैरानी, कोई परेशानी तो नहीं है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगली फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली? मेटेलिक लस्टर के बारे में बात हो गई, हार्डनेस के बारे में बात कर ली, सोनोरिटी के बारे में बात कर ली, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात कर ली, और कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं? हार्डनेस डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी मैंने आपको एक ही में बता दिया है कि दे आर दो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। इतना क्लियर है सभी लोगों को? अलग अलग मेटल के अंदर कंडक्टिविटी का लेवल क्या करता है? अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हमारा सोडियम नहीं, कॉपर और एल्यूमिनियम बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। सिल्वर भी होता है, गोल्ड भी अच्छा कंडक्टर होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है डक्टिलिटी। कौन सी आती है? डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? किसी को पता है? कोई बता सकता है? व्हाट इज डक्टिलिटी? है ना, ये क्या, थिन शीट नहीं, थिन वायर। ये वो प्रॉपर्टी होती है जिससे आप क्या कर सकते हो? थिन वायर प्रोड्यूस कर सकते हो। जो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है वो होता है आपका गोल्ड। बात ध्यान रखना, 1 ग्राम गोल्ड ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लंबा वायर जो है वो बना सकता है। इतना ज्यादा क्या होता है? डक्टाइल। तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे उन्हें थिन वायर्स के अंदर डाला जा सके, थिन वायर्स बनाए जा सके, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? डक्टिलिटी
कहलाती है। अब जो हमारे भैया हम बता रहे थे अभी थिन शीट्स के बारे में, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैल्येबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैल्येबिलिटी। मैल्येबिलिटी में क्या होता है कि आप मेटल्स को पीट कर बहुत ही पतली पतली शीट्स का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो थिन वायर और थिन शीट में कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी मेटल्स होते हैं उनको सबको अगर आप खूब पीटोगे तो पीट के उनकी क्या कर सकते हो? शीट बना सकते हो। वो रोटियां रखने के लिए एल्यूमिनियम की फॉइल्स देखिए, है ना। उसके अलावा हमारी मिठाइयों के ऊपर सिल्वर की भी कोटिंग होके आती है, सिल्वर की पन्नी होके आती है। अब वो आज तक नहीं पता ओरिजिनल सिल्वर होता है कि नहीं होता है, बट वो क्या होती है? थिन शीट्स होती है। एल्यूमिनियम फॉइल बहुत ज्यादा कॉमन है रोटी गर्म रखने के लिए। आपको मंचूरियन नूडल्स पार्सल कराने जाओगे इधर अपने बीएमपी के यहाँ, तो वहां भी आपको एल्यूमिनियम की थैली में भर के देगा वो, ताकि वो क्या रहे? गर्म बना रहे, है ना। तो इसकी मतलब मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे आप उन्हें ठोक ठोक के क्या कर सकते हो? थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वो क्या कहलाती है? मैल्येबिलिटी। मोस्ट मैल्येबल मेटल्स के बारे में भी बात करें तो गोल्ड और सिल्वर फिर से मोस्ट क्या होते हैं? मैल्येबल होते हैं। सबसे ज्यादा पतली शीट गोल्ड और सिल्वर की ही बनाई जा सकती है। इतनी पतली बना लेते हैं कि मिठाई के ऊपर चिपका देते हैं। भाषना सही बात है। तो गोल्ड की प्लेट, गोल्ड की कोटिंग भी होती है थोड़ी महंगी वाली मिठाई पे, जो 1200-1300 रुपए किलो आती है। बाकी अपनी जो 300-350 रुपए किलो वाली मिठाई है उस पर चांदी चिपका देते हैं, है ना। आजकल तो थोड़ा कीमत बढ़ गई होगी, है? क्या होती है? बिकती है ना भैया, गोल्ड वाली भी बिकती है, 1200-1300 रुपए में बिक जाती है, समस्या थोड़ी। चलो अगली फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। मैल्येबिलिटी, डक्टिलिटी सभी लोगों को क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में और बात कर लेते हैं। तो अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी मेटल क्या हो? पिघलना शुरू हो जाए, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और वो पॉइंट जिसके ऊपर वो उबलना शुरू हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जनरली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है भैया? हाई होता है। इसमें भी आपको एक्सेप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, बट जनरली मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई। मतलब आपको मेटल्स को बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके वो क्या होगा? बॉइल होगा। और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा तब वो गलना क्या होगा? सॉरी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना होगा तभी क्या होगा? पिघलना भी शुरू होगा। इतना क्लियर है? इसमें सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? आपके टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। सारे मेटल्स के अंदर सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। वो हाँ वही वाला फिलामेंट जो रहता है ना, टंगस्टन, सबसे ज्यादा इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके एक्सेप्शंस हैं आपके गैलियम और सीजियम। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्या होता है? कम होता है। इसके भी दो एक्सेप्शन आपको मिलेंगे। एक तो मिले, क्या लिख दिया मैंने ये, एक तो आपको मिलेगा गैलियम और एक आपको मिलेगा सीजियम। इन दोनों के ही मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? बहुत ही लो होते हैं। तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे? आपके एक्सेप्शन हो जाएंगे। इतना समझ में आया? ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि आपने ओपन एयर में अगर इन्हें अपने आर्म्स के ऊपर भी रख लिया तो ये पिघल जाएंगे, है ना। ये भावनाओं में बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं। तो ये है हमारे मेटल्स एंड हमारे सारे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सारी सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो कॉपी कर लो उसको जल्दी से। चलो, तो ये हो गई हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन, जय हिंद।